आज हम वेद भाग के आरण्यक ग्रंथों की चर्चा करेंगे। आरण्यक ग्रंथ वेद के उपासना शास्त्र हैं। यहाँ की उपासना किसी साधक की, किसी भक्त की उपासना नहीं है जो किसी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। आरण्यक की उपासना ज्ञान की उपासना है, किसी तथ्य की, किसी उपस्थित प्रश्न की सूक्ष्म निरीक्षण कर, गहन चिंतन मनन कर, व्यापक विचार विमर्श कर उनका निष्कर्ष निकालना है और उन निष्कर्षों को व्यापक परिस्थितियों में लागू करना है। ये ग्रंथ वानप्रस्थियों द्वारा अरण्य में अर्थात जंगल में रचे गए, इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। पद्म पुराण में इन्हें विज्ञान आरण्यक कहा गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इनकी प्रतिपादित विद्या का महत्व बहुत रहा है। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की, प्राण की, अग्नि की, प्रवर्ग की, ब्रह्म की, उक्त की, मधु की, इन सब की, इसी प्रकार और विषयों की काल की व्याख्या या उपासना की गई है और उनसे संबंधित विद्या का प्रतिपादन किया गया है। विद्या अर्थात उनके निष्कर्षों को व्यापक परिस्थितियों में लागू करना, ये यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में यज्ञ की उपासना लेते हैं। यज्ञ की उपासना आरण्य के ग्रंथों में की गई है। उनके गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन किया गया है, उन्हें देखा गया है। यज्ञ में अग्नि में आहुति डाली जाती है। अब जब हम भोजन करते हैं तो हम जठराग्नि में आहुति डालते हैं, इसलिए हमारा भोजन करना भी एक यज्ञ ही है। सूर्य जब समुद्र से पानी ग्रहण करता है और पृथ्वी पर लाकर वृष्टि करता है, तो वो भी एक प्रकार से यज्ञ ही करता है। इस प्रकार मुनियों ने देखा कि सृष्टि का समस्त व्यापार यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ प्रतिष्ठितम जगत की अवधारणा यहाँ पुष्ट होती है और यदि हम और आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सृष्टि की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो यज्ञ की ही है। हर जीव जंतु, पौधे, मानव सब एक दूसरे के हित में तत्पर हैं, एक दूसरे का कल्याण के लिए, पोषण के लिए लगे रहते हैं और यही यज्ञ यहाँ पर कहा गया है। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ का सरलीकरण भी किया गया है। पंच महायज्ञों की यहाँ अवधारणा है, जिसमें ज्ञान यज्ञ भी एक यज्ञ है। उदाहरण के लिए जैसे हम अध्ययन करते हैं और फिर उस अध्ययन का दान करते हैं, तो ये ग्रहण करना और उसका देना, लेना या देना, यही यज्ञ है। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की उद्भावना की गई है, स्वाध्याय की अवधारणा है। यहाँ पर प्राण विद्या प्रमुख रूप से प्रतिपादित की गई है, प्राण की उपासना की गई है। एक आख्यायिका है, एक आख्यान है कि एक बार इंद्रियों में और प्राण में अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तो प्राण ने इंद्रियों को धारण करना बंद कर दिया, तो इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर सकती थी। ये विवाद प्रजापति के पास गया, तो प्रजापति ने प्राण के पक्ष में अपना निर्णय दिया कि प्राण ही अधिक बलवान है। प्राण को दिन और रात्र के रूप में भी देखा गया।
जैसे जब सूर्योदय होता है तब प्राण में समाई हुई हमारी इंद्रियां, उनका प्रतनन होता है, प्रातः होता है, और इसीलिए सवेरे को प्रातः कहते हैं। और जब सायंकाल होता है तब यही हमारी इंद्रियां प्राण में समाहित हो जाती हैं, समागात हो जाती हैं, इसलिए सायंकाल कहते हैं। जब सूर्यास्त होता है तब वो सायंकाल हो जाता है। इसी प्रकार प्राण को देखा गया कि वो पूरे विश्व को धारण करता है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी जीव जंतु, औषधि, पौधे, वृक्ष, मानव, सबको प्राण ही धारण करता है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तभी तक हम जीवित रहते हैं। प्राण देवता रूप है, उसकी व्याख्या की गई। प्राण ऋषि रूप है, उसकी भी व्याख्या है। गृत्समद कैसे प्राण है, वशिष्ठ कैसे प्राण है, इन सब की व्याख्या किया गया है, निर्वचन किया गया है यहाँ पर। और जितने हमारे घोष हैं जो हम बोलते हैं, चाहे मंत्र हों या जो भी ध्वनियाँ हैं, वो सब प्राण की शक्ति से ही होती हैं। इस प्रकार प्राण को सर्वत्र देखा गया। इसी प्रकार अन्य जो विद्याएं हैं, अग्नि की उपासना की गई, सोम की उपासना की गई, मधु की उपासना की गई, और विद्याएं जो हुई उनको प्रकट किया गया, उन्हें लागू करके देखा गया, पुष्ट किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आरण्यक ग्रंथों की आविष्कार शैली बहुत ही अनूठी है, उपयोगी है। यहाँ उपस्थित तथ्य या प्रश्न का या उससे संबंधित विषयों का सूक्ष्म निरीक्षण होता है, उन पर गहन चिंतन मनन होता है एकांत में बैठकर, और व्यापक विचार विमर्श होता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और उन निष्कर्षों को अलग अलग परिस्थितियों में लागू कर उनको पुष्ट किया जाता है, उनकी कसौटी पे कसा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आरण्यक ग्रंथ अपनी आविष्कार शैली के कारण और अपनी गहन तत्व मीमांसा के कारण अत्यंत महत्व के ग्रंथ हैं।